लोग क्यों दहेज क्यों देते हैं जानते हैं? दहेज प्रथा बहुत बुरी है। मुझसे किसी ने पूछा क्या दहेज दहेज देना अपराध है या दहेज लेना अपराध है? क्योंकि सरकार के गवर्नमेंट के इसमें तो दोनों ही क्राइम है, लेना और देना दोनों। मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा नहीं, दहेज देना भी पाप नहीं है और दहेज लेना भी पाप नहीं है। दहेज मांगना पाप है। दहेज मांगना पाप है। देना क्यों नहीं पाप है? देना इसलिए पाप नहीं है कि पिता जो कमाता है, मान लीजिए उसका एक बेटा है एक बेटी है, तो बेटी का भी उस संपत्ति पर अधिकार है। जब ये कानून नहीं बना था उस समय पिता ये सोचता था कि मेरी बेटी पराई हो जाएगी, दूसरे शहर चली जाएगी, हमारे बाद पता नहीं मेरा बेटा इसको उस संपत्ति में से कुछ देगा कि नहीं देगा। तो पिता दहेज के रूप में अपनी बेटी को उसका अधिकार देते थे। दहेज के रूप में उसका अधिकार देते हैं। दूसरी एक बात और है, कन्या के पिता को इसलिए भी दहेज देना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी जो किसी वर को दी जा रही है वो उसकी संपत्ति की बराबर की वो हकदार बनती है, तो उसमें कन्या के पिता का योगदान होना चाहिए। लेकिन ये सारा व्यवहार स्वेच्छा से होना चाहिए। कन्या का पिता अपनी क्षमता के अनुसार दे। वर का पिता कभी उसको विवश न करे, कभी अपनी बहू को यह ताना ना मारे कि तेरे बाप के पास इतना है, तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये कभी नहीं। जिस दिन आपके मुख से ये वाक्य निकल गए, समझ लीजिए कि आपका जीवन विफल हो गया। मांगना अपराध है, मांगना पाप है। मेरी समाज से प्रार्थना है कि ये भ्रूण हत्या का पाप और ये पितृदोष समाज से बहुत जल्दी समाप्त होना चाहिए और हो सकता है। और इसको करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि यदि हम बेटी को बेटे जैसा मानना शुरू कर दें तो फिर हमको ऐसे पाप करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? आप इस चिंता में क्यों पड़ते हैं कि बेटा होगा तो ही श्राद्ध करेगा? पुत्र का दिया हुआ पिंड तो भले पिता को मिले ना मिले, लेकिन बेटी के बेटे का दिया हुआ पिंड तो जरूर मिलता है। दौहित्र का पिंड तो बिल्कुल मिलता है नाना को, उतने जल्दी तो पुत्र का दिया हुआ पिंड भी नहीं मिलता। इसकी कोई गारंटी है कि आपने बेटा चाहा है, वो बेटा आपका श्राद्ध करेगा कि नहीं करेगा, इसकी आपके पास में कोई गारंटी है? और यदि आपके खुद के कर्म अच्छे नहीं हैं, अपने जीवन में आपने सुकृत्य नहीं किया है, तो भूल जाइए कि आप बेटे के दिए हुए पिंड से आप स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये जितने आतंकवादी बम विस्फोट करते हैं, जिन आतंकवादियों के 8-8, 10-10 लड़के हैं, अल्लाह की देन जिनके पास में है, क्या आपको लगता है ये सब स्वर्ग जाने वाले हैं बेटे के कारण? ये किसी जन्नत में नहीं जाने वाले। तो वरुणाद अधिको देवहान